अजमेर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया मतदान। लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के भगीरथ चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया। अजमेर से ब्यूरो हेड हीरालाल नील की रिपोर्ट। अरे यार अंदर लोग नहीं यार चलो बात सुनो 811 नाम क्या मैम एक बार उनको ये करवा देना। हाँ एक मिनट निशान बताओ भाई ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दें ताकि इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में मैं चमूही विकास कर सकूं, जो अधूरे काम पड़े हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। ऐसा अरे यार अंदर लोग नहीं यार चलो बात सुनो नाम क्या मैम लोकतंत्र का एक महोत्सव है। मेरा मानना है कि सारे लोगों को जो भी जहाँ का है वोट सबको डालने चाहिए। तो मैं आज सुबह पहला वोट डालने आया हूँ इधर सुबह 7 बजे 5 बजे उठकर, और अब मैं सीधा वापस अजमेर निकल रहा हूँ यहाँ से। हर आदमी को किसी तरह से कैंडिडेट होते हैं, आम मतदाता वोट डालना। हम तो यही कहते हैं कि सुबह सुबह जो वोट डालो, लाइनें भी कम है, धूप भी कम है, सब कुछ कम है, सब आके सुबह सुबह वोट डाल लें तो पूरे दिन और लोगों को वोट डलवाने में फिर काम आ जाता है उसका दिन। आज तो वोट डल रहे हैं, अजमेर के मतदाताओं का क्या मूड रहा आपके? जी मूड तो आप वहाँ देखेंगे जब पेटी खुलेगी। बहुत बेहतरीन कैंपेन हमने चलाया है, और जो मुद्दों को हम लेके चले हैं, एक युवा को रोजगार और एक पानी की समस्या, हमने कहीं कोई नेगेटिव इशू को नहीं लिया है, और मेरे ख्याल से जनता ने वहाँ अपना मन बना लिया है और अभी बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है। और किसी पूछना? ठीक। ओके सर। हाँ। क्या उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य तो यही है कि मशीन का मुहूर्त जो है वो कमल के फूल से हो जाए तो शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए कमल के फूल पर वोट डाल के पहला मुहूर्त मैंने कर दिया है कि कमल का फूल खिलने वाला है। क्या लोगों को क्या संदेश देंगे अधिक से अधिक बताना? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखो, वोटिंग राइट जो है वो एक बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे 5 साल तय करता है। इसलिए मताधिकार का प्रयोग तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मताधिकार ही है। और इसलिए जब हम
मताधिकार का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ परंपरा कायम होती है और जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है वो जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह होता है कि 100% यदि मतदान हुआ है तो निश्चित रूप से वो 100% मतदान में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। इसलिए यदि 20% मतदान होता है, 30% मतदान होता है तो जीता हुआ प्रतिनिधि में भी हताशा होती है और लोकतंत्र भी इसको ठीक, लोकतांत्रिक परंपरा में भी ये ठीक नहीं है क्योंकि 100% वोटर आपको चुने और चुनकर के बहुमत से जीत के जाएं वही सही चुनाव होता है। इसलिए मताधिकार का अधिकतम प्रयोग करें। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि अधिक से अधिक मतदान करें और साथ में जो नए मतदाता हैं उन नए मतदाताओं को भी आग्रह हुआ है कि वो अपना पहला वोट जरूर दें और समय पर दें। हाँ, क्या उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य तो यही है कि मशीन का मुहूर्त जो है वो कमल के फूल से हो जाए तो शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए कमल के फूल पर वोट डाल के पहला मुहूर्त मैंने कर दिया है कि कमल का फूल खिलने वाला है। क्या लोगों को क्या संदेश देंगे अधिक से अधिक मतदान? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखो वोटिंग राइट जो है वो एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे 5 साल तय करता है। इसलिए मताधिकार का प्रयोग तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मताधिकार ही है और इसलिए जब हम मताधिकार का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ परंपरा कायम होती है और जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है वो जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह होता है कि 100% यदि मतदान हुआ है तो निश्चित रूप से वो 100% मतदान में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। इसलिए यदि 20% मतदान होता है, 30% मतदान होता है तो जीता हुआ प्रतिनिधि में भी हताशा होती है और लोकतंत्र भी इसको ठीक, लोकतांत्रिक परंपरा में भी ये ठीक नहीं है क्योंकि 100% वोटर आपको चुने और चुनकर के बहुमत से जीत के जाएं वही सही चुनाव होता है। इसलिए मताधिकार का अधिकतम प्रयोग करें। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि अधिक से अधिक मतदान करें और साथ में जो नए मतदाता हैं उन नए मतदाताओं को भी आग्रह हुआ है कि वो अपना पहला वोट जरूर दें और समय पर दें। आज हमारे ग्राम मोहम्मी में मतदान केंद्र संख्या 101 में हमने मतदान किया और सब लोगों से अपील की कि भारी मतदान करें और राष्ट्र हित के अंदर मतदान करें।